मनीष कश्यप जी, यही सही मौका है बीजेपी से इस्तीफा देने का, एक बार फिर से वापस उसी अंदाज में लौटने का जिस बीजेपी के लिए आपने दिल्ली, हरियाणा और झारखंड में चुनाव प्रचार किया, चंपारण का सीट छोड़ दिया, लाखों करोड़ों लोगों का उम्मीद तोड़ दिया। आपके पीटे जाने पर उस बीजेपी ने ना अफसोस जताया, ना कोई नेता आपसे मिलने अस्पताल आया और ना ही इस मुश्किल घड़ी में किसी ने साथ दिया। तो फिर ऐसी पार्टी में रहने का क्या मतलब? मनीष कश्यप जी, आप होंगे बहुत बड़े यूट्यूबर, आते होंगे आपके मिलियंस ऑफ मिलियंस में व्यूज, लेकिन यकीन मानिए कुछ मामलों में आप बेहद नादान हैं। क्योंकि जब आप तमिलनाडु के जेल में थे, लड़ाई तब भी आपको अकेले लड़नी पड़ी थी, और आज जब आईसीयू वार्ड में भर्ती है तब भी लड़ाई अकेले लड़नी पड़ रही है। और अगर आपको लगता है कि जब आप पर एनएसए लगा था तब बीजेपी ने आपका सपोर्ट किया था, मनोज तिवारी जी आपसे मिलने आए थे, तो आप गलत हैं सर। दरअसल जिसे आप बीजेपी का सपोर्ट समझते हैं वो बीजेपी का सपोर्ट था ही नहीं, वो था आपके पीठ में घोपा हुआ खंजर, जिसकी हकीकत कभी आप जान ही नहीं पाए। क्योंकि यही बीजेपी अगर चाह गई होती तो आप पर कभी एनएसए लगा ही नहीं होता। खैर, अब बात खुली है तो चलिए बता ही देते हैं। तमिलनाडु प्रकरण को लेकर जब आपके ऊपर फेक खबर फैलाने का आरोप लगा और तमिलनाडु सरकार और बिहार सरकार दोनों ने आपके ऊपर केस कर दिया और इसके साथ साथ आपके ऊपर एनएसए भी इंपोज कर दिया गया, तब आप लोग सुप्रीम कोर्ट गए ताकि सारे केस को कंबाइंड कर दिया जाए और इन सब की सुनवाई एक जगह हो। तब सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश ने खुद ही कपिल सिब्बल से पूछा था कि इतने साधारण से यूट्यूबर पर आप लोगों ने एनएसए क्यों लगा दिया। और जान के आपको हैरानी होगी कि तब तमिलनाडु सरकार के भी वकील ने कहा कि मनीष कश्यप गंभीर किस्म का अपराधी है, बिहार सरकार के भी वकील ने कहा कि मनीष कश्यप गंभीर किस्म का अपराधी है, और भारत सरकार का वकील चुप रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने एक और तारीख दी ताकि एनएसए आपके ऊपर से हट जाए, लेकिन अगली तारीख में भी बिहार सरकार और तमिलनाडु सरकार का रुख क्लियर रहा, लेकिन भारत सरकार का वकील एकदम चुप रहा। और उस चुप्पी से यह क्लियर हो गया कि मनीष कश्यप गंभीर किस्म का अपराधी है और मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए लगे रहना चाहिए। अगर उस समय भारत सरकार के वकील ने सिर्फ इतना बोल दिया होता कि एनएसए की कोई जरूरत नहीं है, मनीष कश्यप गंभीर किस्म का अपराधी नहीं है, सिर्फ भारत सरकार के वकील ने विरोध कर दिया होता, तो यकीन मानिए मनीष कश्यप जी, आपके ऊपर से एनएसए हट गया होता। लेकिन भारत सरकार जो बीजेपी सत्ता में है उसने कभी चाहा ही नहीं कि आपके ऊपर एनएसए ना लगे। तो जिस एनएसए के लिए आप तेजस्वी यादव को कसूरवार मानते हैं, हालांकि वो होंगे भी, लेकिन उस एनएसए के लिए भाजपा भी कम कसूरवार नहीं थी। एक और बात बताइए कि क्या किसी भाजपा सांसद का जेल में मिलने की नाकाम कोशिश करना और फिर आपके घर पे आके मिल लेना, इसे ही सपोर्ट बोला जाता है? अगर इसे सपोर्ट बोला जाता है तो फिर पता नहीं कितने बिहारियों ने कितने दिनों तक आपका सपोर्ट किया है। मनीष कश्यप जी, पीएमसीएच में आपके साथ मारपीट की गई, आपके बाद आरा के रहने वाले एक गरीब व्यक्ति के साथ मारपीट की गई और यह खबर नेशनल मीडिया की खबर बनी। तो आपको क्या लगता है बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे तक यह खबर नहीं पहुंची होगी? और जब उनके पास खबर पहुंची होगी तो क्या उनकी इतनी भी नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि वो पीएमसीएच का आके दौरा करें, पीएमसीएच का औचक निरीक्षण करें, फोन पे आपका हालचाल जान ले? लेकिन मंगल पांडे ने इतना भी नहीं किया। अरे सर, सीधी सी बात है कि जब इतने बड़े यूट्यूबर के साथ मारपीट हो और वो भी तब जब वो यूट्यूबर बीजेपी का नेता हो, तो बीजेपी को चाहिए कि पीएमसीएच की व्यवस्था रातों रात सुधार दी जाए। जब नीतीश कुमार किसी गांव में अचानक जाते हैं तो रातों रात सड़कें चकाचक हो जाती हैं, तो फिर पीएमसीएच की व्यवस्था क्यों नहीं सुधर सकती? लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि बीजेपी और जदयू का ऐसा रिएक्शन है जैसे उन्हें पता ही ना हो कि ये मनीष कश्यप है कौन और उनके साथ हुआ क्या है। और आरजेडी आपका नाम इसलिए नहीं लेना चाहती क्योंकि ये मनीष कश्यप का कद और बड़ा हो जाएगा। तो मनीष कश्यप जी, समझिए इस बात को कि आपका कद किसी भी पार्टी, किसी भी विधायक और किसी भी नेता से कहीं बढ़ के था। यहां हर रोज एक नेता दूसरी पार्टी से तीसरी पार्टी ज्वाइन करता है, लेकिन ना तो उसके समर्थक नाराज होते हैं और ना ही कोई उससे सवाल पूछता है कि आपने ऐसा क्यों किया, और ना ही उसके विरोध में लोग मुंह फुलाते हैं। क्योंकि हम नेता से एक ऐसी ही उम्मीद लगा बैठे हैं कि कभी वो अपने फायदे के लिए इधर जाएगा, कभी उधर जाएगा। लेकिन आप इन सबसे अलग थे। आपने लड़ाई लड़ी थी बिहार की जनता के लिए, इसलिए बिहार की जनता ने आपको सर आंखों पे बैठाया, आपको यहां से वहां पहुंचाया जिसकी कल्पना एक जन्म में भी आदमी नहीं कर सकता है।
देश का कोई भी ऐसा यूट्यूबर पत्रकार नहीं होगा जिसकी इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग होगी जितनी कभी आपकी थी। और रही बात राजनीतिक पार्टियों की, तो कभी भी राजनीतिक पार्टी नहीं चाहेगी कि एक अदना सा लड़का जो हाथ में मोबाइल और कैमरा लेके सड़कों पे यूं ही चिल्लाते हुए वीडियो बनाता था, वो हमारे समकक्ष खड़ा हो, हमारे समकक्ष बैठे और हमारे समकक्ष हमारे साथ सदन तक पहुंचे। आपको रोकने की वो भरपूर कोशिश करेंगे। वो क्या है कि कुछ चीजें विरासत में नहीं मिलती, हलक में हाथ डाल के खींच के निकालना पड़ता है। सत्ता और पावर में बैठे लोग सत्ता से टकराने वाले व्यक्ति का वो हश्र कर देना चाहते हैं कि 7 पुश्ते सत्ता से टकराने की कोशिश ना करें। आप वही सत्ता से टकराने वाले व्यक्ति हैं। और यकीन मानिए, अगर मैं आपकी जगह होता, हालांकि मैं हो नहीं सकता, लेकिन अगर मैं आपकी जगह होता तो ऐसी पार्टी को कब का तिलांजलि दे दिया होता। अगर फिर भी आप तिलांजलि नहीं देना चाहते तो डन कीजिए कि कितने दिनों के अंदर भाजपा यह अनाउंस करेगी कि इसी सीट से आपको वो टिकट देगी, आप चुनाव लड़ेंगे। अगर भाजपा ऐसा कुछ भी डन नहीं करती है तो लात मारिए ऐसी पार्टी को, इस्तीफा दीजिए और लड़िए आम जनता के लिए। ये आम जनता अगर आपको यहां से वहां पहुंचा सकती है तो वहां से वहां भी पहुंचा सकती है जहां आप पहुंचना चाहते हैं।